नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव करने का निर्णय लिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ईटानगर में पहली सीएम प्रगति की बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जिवानी ने पासीघाट बांगिन सड़क पर हुए नुकसान के संबंध में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की अपील की। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालीफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूहों ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। Economic resilience should be promoted. बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। Undertake more exchanges as we intend. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है। As democratic nations, लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। will become even. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों के आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने की मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा है कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया है कि अमेरिका इस पहल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा है कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हुए उनकी हित आपस में जुड़े हुए हैं। सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज ऊर्जा सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। एक ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ है। आज जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया है, क्योंकि राज्य में निर्वाचित राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल आगामी 23 जून को समाप्त हो रहा है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र और
वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित विनिर्देश वाले एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के पर्याप्त उपाय किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ईटानगर में पहली सीएम प्रगति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रमुख विभागों पीएसयूज, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, बिजली, दूरसंचार, तेल क्षेत्र की एजेंसियों और अन्य कार्यकारी प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सार्थक समीक्षा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यभर में जिलों की उपायुक्त भी लाइव जुड़े हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि सीएम प्रगति का उद्देश्य जवाबदेही, गति और लोगों के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जिवानी ने पासीघाट पांगिन सड़क पर हुए नुकसान के संबंध में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की अपील की है। ये एडवाइजरी पासीघाट डिवीजन के लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा स्थिति की रिपोर्ट दिए जाने के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पासीघाट पांगिन सड़क NH13 पर बिलोंग कालामिटी इलाके में 2/1 के 145 किलोमीटर के क्षेत्र में पहले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और लगातार चट्टानों के खिसकने की आशंका के मद्देनजर भारी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों का वाहनों के जानमाल के नुकसान पर पूरा अंदेशा है या वे किसी खतरे में पड़ सकते हैं। ये ट्रैवल एडवाइजरी आसपास के जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजी गई है और आम जनता की जानकारी के लिए भी प्रसारित की गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा है कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा है कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी। आज 26 मई है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफत का दिन है। दुनिया भर में लाखों मुसलमान जुल्हिज्जा की 9 तारीख को मक्का के आसपास अराफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं ताकि वे हज का प्रमुख अनुष्ठान कर सके। जायरीन निमाजुद्दीन में खुतबा ए हज या हज का उपदेश सुनने और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस अनुष्ठान को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा में जारियान कल सुबह कुर्बानी और शैतानी को कंकर मारने के प्रतीकात्मक अनुष्ठान के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 175 लाख से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालीफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालीफायर 2 में एक और मौका दिया जाएगा। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कामले, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, अंजाव, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांची सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत भी की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।